करंट यूजीसी नेट और नीट के एग्ज़ाम को लेकर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ जो कमियां सामने आई है, पेपर लीक सामने आया है, इस संदर्भ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल ट्रिब्यून में जेएनयू की फैकल्टी अभिजीत पाठक सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 25 जून को लिखा। टाइटल है स्टैंडर्डाइज टेस्ट पैथोलॉजी ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री। मतलब इन्होंने वर्तमान व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के मर्म को छुआ है इस आर्टिकल में। सबसे बड़ी समस्या है जो एग्ज़ाम सेंट्रिसिटी जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में आ चुकी है, और ऐसे में फिर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही सब कुछ हो जाता है, और इसमें रोल आता है फिर कोचिंग इंडस्ट्री का। और जब स्टेक कामयाबी और नाकामयाबी में बहुत बढ़ जाते हैं तो फिर लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इनकी अच्छी लगी, इन्होंने बोला कि क्या MCQ सेंट्रिक स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट है, क्या वो एक बच्चे की सही मायनों में उसकी एकेडमिक डेप्थ, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव इमेजिनेशन को समझ सकता है? क्या उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट गोल को समझ सकता है? वो कितना उस प्रोफेशन के प्रति बच्चे का प्यार है, इस चीज़ को समझ सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर बनने के लिए क्या केवल नीट के द्वारा दिए गए 180 प्रश्नों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप करना ही ज़रूरी है? क्या इसकी तुलना में बच्चों के अंदर पेशेंट्स के साथ अपने को रिलेट करना, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना और एक डीप सेंस ऑफ एम्पैथी होना पीड़ित के लिए, बीमार के लिए, क्या वो ज़रूरी नहीं? तो हम सिर्फ आकर के ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंपटीशन के नाम पर हमने रिड्यूस कर दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस पर, जिससे हम छात्र की पूरी इवैल्यूएशन कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा कि आप सब्जेक्टिव टाइप रिटर्न पेपर शुरू कर दो, देश का भला हो जाएगा। उसके रिटर्न पेपर की भी, रिटर्न आंसर्स की भी बार बार रटाफिकेशन होती है, क्रैमिंग होती है, और लोग वही उड़ेल देते हैं लिखते हुए, वो बात नहीं हुई। पर फिर भी उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अपनी बात को रखने की बजाय MCQ में टिक करने को। तो बेसिकली ये बोल हमसे ये रहे हैं कि हमें आज ज़रूरी है एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बजाय हमें अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट हो, जिसमें वहाँ के एकेडमिशियन अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बच्चों को इवेलुएट कर सके, और इवेल्यूएशन के दौरान केवल बच्चों से MCQ के बेस पर उनका इवेल्यूएशन ना हो। मोर डिसेंट्रलाइज्ड, इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक अगर इवेल्यूएशन होगा तो कोचिंग इंडस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी, और इंस्टीट्यूशंस को भी अपनी कुछ वैल्यूज़ को इंश्राइन करने का मौका मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मेडिकल कॉलेज है, जैसे IGMC, मैंने नंबर लिए तो मैं IGMC में पहुंच गया, पर IGMC का एज सच विज़न क्या है हिमाचल में डॉक्टरी की शिक्षा को बढ़ाने में? नेरचौक मेडिकल कॉलेज का हिमाचल में या मंडी ज़िला में मेडिकल की शिक्षा को, के ज्ञान को बढ़ाने का क्या विजन है, क्या ब्रांड है उसकी, क्या वो चाहता है, कौन सी वैल्यूज़ बच्चों में वो इंश्राइन करना चाहता है जो कि नए डॉक्टर और डॉक्टराइन बनेंगे या हेल्थ वर्कर बनेंगे? क्या वो सिर्फ जो एक सिलेबस बना है उसी को क्लेम करेंगे, या सिलेबस को भी क्रिटिकलिटी देख करके अपने समाज की लोगों की बीमारियों की समस्याओं को देख करके मैच करेंगे, या फार्मास्यूटिकल लॉबी के हिसाब से डांस करेंगे? क्या बच्चों में सिर्फ डॉक्टर बनने के बाद अच्छे पैसे जनरेट करना और एक बढ़िया लाइफस्टाइल जीना चाहे उसके लिए हमें पेशेंट्स को केवल फार्मास्यूटिकल्स के हाथ में छोड़ देना, या बॉडी पार्ट्स की जो फैक्ट्रियाँ बन रही है उनके हाथ में छोड़ देना, यही डॉक्टर का लक्ष्य है? उसी तरह से एक UGC टेस्ट का MCQ पेपर निकाल करके एक आदमी नेट निकाल लेता है, क्या उसके बाद जीवन भर उसके अंदर क्रिटिकल
थिंकिंग रहेगी स्टडी करने की। कोई एक विशेष प्रश्न को आपने उसका MCQ कर लिया तो क्या आप, उसका अर्थ ये है कि आप उस पूरे प्रश्न की गहराई को समझ गए? क्या आप में नए क्वेश्चन उठाने की क्षमता है? तो बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेटिक और ऑब्जेक्टिफिकेशन के नाम पे हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह से बिगाड़ लिया है, और कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट है। इसका कोई इसकी वजह से नहीं, कोचिंग इंडस्ट्री की वजह से नहीं हो रहा है, ये इसी व्यवस्था का साइड इफ़ेक्ट है। धन्यवाद।